मंडियों में अनाज भीगने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसको लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि मंडी में किसान की फसल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सरसों या गेहूं भीगता है तो कार्रवाई की जाएगी। जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई मंडियों में फसल भीगने पर उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा नाथुसरी, चौपट्टा, सिरसा और नारनौल मंडी में फसल भीगा है। संबंधित खबरों पर उन्होंने संज्ञान लिया है और आरोपियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया है। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, मुख्यमंत्री की तरफ से तो सख्ती दिखाई गई है, लेकिन यहाँ एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि मौसम 6-7 तारीख के बाद खराब होगा। इसका प्रेडिक्शन मौसम विभाग की तरफ से सप्ताह भर पहले कर दिया था मौसम विभाग ने कि मौसम खराब होगा 8-9 तारीख के आसपास। उसके बावजूद तैयारियां नहीं की गई थी विभाग की तरफ से। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें तो करीब 15 लाख टन के आसपास जो गेहूं है वो मंडियों में पहुंच चुका है हरियाणा की, और जाहिर सी बात है कि इसमें से आधे से ज्यादा गेहूं का उठान अभी मंडियों से नहीं हुआ है, और जो गेहूं मंडियों में इसमें पड़ा हुआ है उसके ऊपर भीगने का खतरा पूरा मंडराया हुआ है। और जो पिछले 2-4 दिनों में जो मौसम खराब हुआ है और 1-2 दिन में जो बारिशें हुई हैं, ओलावृष्टि हुई है, तो जाहिर तौर पर फसलें भीगी जरूर हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि मार्केटिंग बोर्ड की जिम्मेदारी है फसलों को भीगने से कैसे बचाया जाएगा, और अगर फसलें भीगती हैं तो अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। देखना हो कि अब किस तरह से कार्रवाई की जाती है। हालांकि पहले अगर कार्रवाई की जाती तो शायद फसलें जितनी भीगी हैं उनको भी बचाया जा सकता था, लेकिन फिर भी अभी अगर नियंत्रित किया जाए नुकसान को तो नियंत्रित हो सकता है। लेकिन देखना होगा किस तरह से इन फसलों को जो है बारिश से बचाया जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी मात्रा में फसलें जो आ रही हैं मंडियों के अंदर, उस हिसाब से जो है सभी फसलों को बचा पाना इस समय वो इतना संभव, इतना नजर नहीं आता, इतना आसान काम नहीं हो, क्योंकि पूरी जो मंडियां हैं इस प्रदेश की वो अटी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं सरसों की बोरियों, माफ कीजिएगा, गेहूं की बोरियों के साथ, और खुली में भी गेहूं काफी पड़ी हुई है। तो जाहिर तौर पर एक चुनौती जरूर रहेगी, और मौसम अगर ठीक नहीं होता है तो चुनौती और ज्यादा बढ़ेगी सरकार के लिए भी और मार्केटिंग बोर्ड के लिए भी। हालांकि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं उसके बाद जो है मार्केटिंग बोर्ड युद्ध स्तर पर काम जरूर करता हुआ दिखाई देगा इस बारिश के मौसम में। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में जो फसलें पहुंची है मंडियों में, किस तरह से बारिश से भीगने से बचाया जाएगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मंडियों में जितनी फसलें भी हैं शेड की व्यवस्था उतनी नहीं है इस समय मंडियों में कि सभी पूरी फसल को जो है शेड के नीचे रखा जाए या बारिश से बचाया जाए। तो फिलहाल एक चुनौती जरूर रह सकती है सरकार के लिए। और महत्वपूर्ण विजय ये भी हो जाता है कि अभी अगले 1-2 दिन तक संभवतः मौसम खराब हो सकता है, तो ये सुनिश्चित करना, और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, नाम लेकर बता रहे हैं कि किस किस मंडी में फसल भीगे हैं, फसल खराब हुआ है, तो ये और भी गंभीर हो जाता है और अधिकारियों की जिम्मेदारी, जवाबदेही अब और बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसका एकमात्र तरीका यही है कि जो मंडियों में फसल पड़ी है और जिस फसल की बोली लग चुकी है उस फसल को तुरंत जो है उसका उठान वहां से किया जाए, ताकि मंडियों में जगह बने, शेड के नीचे जगह बने, और जिन फसलों की भी बोली नहीं लगी है, जिनका जे फार्म अभी नहीं कटा है, कम से कम उन फसलों को जो है शेड के नीचे रखा जाए। इस तरह से बचाने की कोशिश की जा सकती है कि उठान हमेशा ही जाए। हर साल अगर देखा जाए मंडियों का हाल, तो जिस गति से फसलें मंडी में आती हैं उस गति से उठान नहीं हो पाता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या मंडियों में रहती है। तो जाहिर तौर पर अगर अब उठान में तेजी आ जाती है, उठान जल्दी होता है, तो कहीं ना कहीं जो फसलें मंडियों में पीछे बच जाती हैं उनको बचाना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर उठान नहीं होता तो कम से कम फिर मुश्किल होगा, और इसमें किसानों का नुकसान तो है ही, लेकिन इसमें सरकार का नुकसान भी है, क्योंकि जो फसलें बिक चुकी हैं अगर वो भीगती हैं, वो खराब होती है, तो साफ तौर पर इसमें सरकार का भी नुकसान होगा। तो यानी दोनों तरफ नुकसान हो सकता है, और उसको बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम इसे मंडियों में करने की जरूरत जरूर महसूस होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस जानकारी के लिए।